हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, 22 मई को हम अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाएंगे और इस दिन शनि देव का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि सूर्य देव का विवाह संज्ञा से हुआ था, लेकिन सूर्य देव का तेज इतना था कि संज्ञा उनके इस तेज को सहन नहीं कर पाई। समय बीतता गया। धीरे धीरे संज्ञा सूर्य देव के विशाल तेज को सहन करती गई और दोनों की व्यवस्थ मनु, यम और यमी नामक संतानें भी हुई। लेकिन संज्ञा का सूर्यदेव के साथ उनका तेज सहना मुश्किल होने लगा। ऐसे में उन्हें एक उपाय सूझा। उपाय था कि संज्ञा अपनी परछाई छाया को सूर्यदेव के पास छोड़कर चली जाए, और संज्ञा ने ऐसा ही किया। इस दौरान सूर्यदेव को भी छाया पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। दोनों खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे और दोनों ने सावर्ण्य मनु, तप्ती, भद्रा और शनि का जन्म हुआ। इधर जब शनि छाया के गर्भ में थे तो छाया तपस्यारत रहती थी और व्रत उपवास भी खूब किया करती थी। कहते हैं कि उनके अत्यधिक व्रत उपवास करने से शनिदेव का रंग काला पड़ गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो सूर्यदेव ने उन्हें अपनी संतान मानने से इनकार कर दिया और छाया पर आरोप लगाया कि ये उनका पुत्र हो ही नहीं सकता। लाख समझाने पर भी सूर्यदेव नहीं माने। स्वयं और अपनी माता के अपमान के कारण शनिदेव सूर्यदेव से शत्रुता का भाव रखने लगे। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और सूर्य इसीलिए जब एक साथ एक भाव में बैठते हैं तो पिता या अपने पुत्र से संबंध कटु हो जाते हैं। कुंडली में यदि दोनों ग्रह एक ही भाव में हो तो ये जातक के लिए शुभ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की अपने पिता से नहीं बनती है। दोस्तों, शनि जयंती है। शनि देव के जन्म की कथा हमने सुनी और बता दूं, इस दिन की शनि देव की पूजा करने से शनि दोष से, शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। शनि देव की साढ़े साती के बारे में अक्सर सभी लोग जानते ही हैं, और अगर आ जाती है तो प्राणी उनका नाम सुनने मात्र से बेचैन होने लगता है कि ये साढ़े साती उनके जीवन के साथ क्या करने वाली है। चाहे साढ़े साती हो, ढैया हो, मार्केश हो, ये गोचर काल प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार उन्हें पुरस्कार और दंड देने के लिए आता है। शनि की साढ़े साती और ढैया ये दोनों ही अवस्थाएं बहुत ही पीड़ादायी होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करती है। इसलिए शनि को प्रसन्न रखना, उनका आशीर्वाद पाना बहुत ज़रूरी होता है। प्राणी के कर्म अच्छे हैं, अशुभ प्रभाव कम होगा, इससे अच्छे फल मिलेंगे। किंतु प्राणियों के कर्म अगर ज़्यादा बुरे हैं तो अशुभ प्रभाव और पीड़ादायी होगा। और इस बार ये शनि जयंती का दिन बहुत ही खास हो गया है, क्योंकि इस दिन शनि अपनी ही राशि मकर में है और साल की शुरुआत में ही शनिदेव मकर राशि में आए थे। आप सभी को मैंने बताया था, और 2022 अप्रैल तक यहीं रहने वाले हैं। 10 मई को वक्री भी हो चुके हैं, जो कि 29 सितंबर तक इसी स्थिति में रहने वाले हैं। शनिदेव का वक्री होना उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिन पर खासकर साढ़े साती या ढैया चल रही है, और इस समय मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि इसके घेरे में है। मिथुन राशि और तुला राशि वाले लोगों पर शनि की ढैया चल रही है, और धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि वाले लोगों पर साढ़े साती चल रही है। शनि के शुभ प्रभाव से वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वाले लोगों को तरक्की और धन लाभ मिलेगा। बाकी सभी जो 6 राशियां हैं इन्हें संभल कर रहना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रख लें, शनि जयंती पर दान का विधान आता है, लेकिन आपको बता दूं कि शुक्रवार के दिन इस बार शनि जयंती पड़ रही है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको शनि जयंती के दिन पर दान नहीं देना है किसी भी रूप में। आप चाहें तो सफ़ेद वस्तुओं का दान इस दिन कर सकते हैं। आटा, चावल, शक्कर ये प्रमुख हैं। घी का दान ना करें, क्योंकि घी माना जाता है चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा और शनि में दुश्मनी होती है, इसलिए घी का दान नहीं करना है। बाकी आप आटा, चावल, शक्कर इसका दान कर सकते हैं। और खासकर इस बार तो बहुत ही स्पेशल है, जिस त्रासदी से जूझ रहे हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, इनसे बड़ा ज़रूरतमंद इस वक्त कोई नहीं है। इनको आप दान दीजिए, ये बहुत अच्छा है। आप चाहें तो चप्पल या वस्त्रों के दान भी कर सकते हैं। और वर्ण में श्याम होने के कारण शनिदेव को काली चीज़ें बहुत ही प्रिय मानी जाती है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल, काले तिल, सरसों का तेल, काले फल, काले वस्त्र आप शनिदेव के निमित्त अलग रख दीजिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, और फिर आप शनिवार के दिन इनको किसी को आप दे दीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस दिन दान रख करके, अलग रख करके निकाल दें और शनिवार को ही दें। इस दिन शुक्रवार के दिन आपको दान नहीं देना है। खासकर लोहे की चीज़ें इस बार दान नहीं देनी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि शनिवार है तो लोहे की चीज़ें दान कर दो, लेकिन आपको किसी प्रॉपर ज्योतिष से समझ के ही लोहे की चीज़ें दान करनी चाहिए।
लाल चीज़ों का दान भी नहीं किया जाता। लाल लाल रंग का संबंध होता है ज्योतिष में सूर्य से, और सूर्य मैंने बताया शनि पुत्र और पिता पुत्र होने की वजह से दोनों में दुश्मनी है, इसलिए दुश्मन माने जाते हैं इनके नियम। इसलिए शनि देव के निमित्त किए गए दान में आपको लाल वस्त्र और लाल फलों को शामिल नहीं करना चाहिए। शनि जयंती पर आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगी कि राशि अनुसार भी आप देख करके, पहले तो बताऊंगी कि आपके ऊपर ये जो शनि जयंती है, अमावस्या तिथि है, इस पर आपका क्या असर पड़ेगा आपकी राशि पर, और आपको क्या दान करना चाहिए या क्या उपाय करना चाहिए जिसको करने से आप समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि वालों की। योजनाओं पर काम नहीं हो सकेगा, सोचे काम रुकावट आ सकती है। लेन देन और निवेश में सावधान रहें, धन हानि के योग बन रहे हैं। बिजनेस में आसपास साथ काम करने वालों से मदद नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आप दुखी हो सकते हैं। और लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंध नुकसान होने की भी संभावना है। माता की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है, और आपको किसी भी गरीब व्यक्ति, लाचार व्यक्ति को कष्ट नहीं देना चाहिए। आपके लिए शनि जयंती पर सुंदरकांड करना या हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। बात करते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। बता दूं आपको, सोच समझकर बातचीत करें, क्योंकि आपकी वाणी ही आपकी बर्बादी का कारण बन सकती है। खासकर अगर आप जॉब आदि में हैं, अधिकारियों से, बड़े लोगों से विवाद ना करें। बिल्कुल आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है, और जो बना बनाया आपका तरक्की का योग है वो बिगड़ सकता है। पुराने लेन देन अगर करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनसे फ़ायदा मिलने की संभावना बन रही है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। यात्राएं कर सकते हैं। दोस्तों और भाइयों से मदद मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ हो, सभी में सुख मिलेगा। और आपको दान करना चाहिए गरीबों को। अनाज जैसे मैंने बताया वो दान कीजिए, और बीमार व्यक्तियों की अगर हो सके तो इस दिन सेवा कीजिए। शनि देव के नामों का जप करना चाहिए। बात करते हैं हम मिथुन राशि वालों की। कामकाज में देरी हो सकती है। कोई भी आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उसका फल पूरा नहीं मिलने से थोड़ा आप हार सकते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। लेन देन और निवेश में नुकसान होने की संभावना है, तो संभल कर रिस्क फैक्टर्स को चेक करते हुए आप इन्वेस्टमेंट करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। चोट और दुर्घटना लगने के भी योग बन रहे हैं। सेहत के मामले में आपको संभल कर रहना पड़ेगा। कोई भी पुराना इन्वेस्टमेंट अगर किया था और फ़ायदे का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है उल्टा नुकसान लग जाए, या दिया हुआ पैसा उलझ सकता है, फ़ायदा नहीं मिल सकता है। और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां आती दिखाई दे रही है। सेविंग्स ख़त्म होती दिखाई दे रही है बातचीत में, जिससे आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी और परेशानियाँ बढ़ सकती है। तो सावधानी रखें, पेशेंस रखें, ध्यान करें, और बड़े बुजुर्गों और माता पिता का आदर सत्कार करें। शनिदेव को काली उड़द चढ़ाने से शनि दोषों से छुटकारा मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों कर्क राशि वालों की। शनि के प्रभाव से नौकरी हो, बिजनेस हो, इसमें मेहनत ज़्यादा होगी, फ़ायदा देरी से मिलेगा। कामकाज और रहने की जगह में बदलाव होने की संभावना दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने का भी आप मन बना सकते हैं। नौकरी हो, बिजनेस हो, नयापन लाने की कोशिश करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, और तरक्की के योग भी बन रहे हैं। लव लाइफ हो, वैवाहिक जीवन हो, उतार चढ़ाव वाला समय दिखाई दे रहा है। सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। लेन देन हो, निवेश हो, इसमें फ़ायदा धीरे धीरे बढ़ेगा। राजा दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए, यह आपके लिए उपयोगी रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि वालों की। नौकरी और बिजनेस में परेशानी हो सकती है। ट्रांसफ़र होने के योग बन रहे हैं। ऑफिस या फील्ड वालों से मदद नहीं मिल पाने से दुखी हो सकते हैं। खर्चा बढ़ सकता है। निवेश हो, लेन देन हो, सोच समझ कर करें। नौकरी और बिजनेस सामान्य रहेंगे। इस वजह से आप अपने काम से खुश नहीं रह पाएंगे। सेहत को लेकर आपको सावधानी रखनी होगी। खान पान में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। लव लाइफ में तनाव दिखाई दे रहा है, और आपको शनि जयंती पर हनुमान जी की पूजा करने के बाद ही किसी काम की शुरुआत करनी चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले, नौकरी हो, बिजनेस हो, आप नई योजनाएं बनाएंगे। तरक्की के योग बन रहे हैं। सोचे हुए काम आप करने से में मेहनत आपकी ज़्यादा होगी। निवेश और लेन देन में सावधानी आपको रखनी होगी। सेविंग्स आपकी ख़त्म होती दिखाई दे रही है। खर्च भी बढ़ा हुआ है, इसलिए कुल मिलाकर के अपने आप पर नियंत्रण रखें। थोड़ा हिम्मत से काम लें। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आ सकता है, और रोज़मर्रा के काम काज भी आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही ना करें, परेशानियां बढ़ सकती है। कन्या राशि वालों के लिए शनि जयंती के दिन उपवास रखना उपयोगी रहेगा, और शनि देव के मंत्रों का जप करें। बात करते हैं दोस्तों हम तुला राशि वालों की। सुखों में कमी आती दिखाई दे रही है। शत्रुओं से परेशान हो सकते हैं। संतान संबंधी मामलों को लेकर चिंता बढ़ सकती है। खर्चा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है।
लव लाइफ में तनाव, अविश्वास की स्थिति बन सकती है। रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। मानसिक रूप से परेशानियां बढ़ी हुई है। प्रॉपर्टी से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में पैसा उलझा हुआ दिखाई दे रहा है और साधन होने के बावजूद उसका सुख नहीं मिल पा रहा। नौकरी हो, बिजनेस हो, सभी को लेकर परेशानी बनी हुई है। विपत्तियों में फंसे ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए और शनिदेव के मंदिर में जाकर के आपको शनिदेव को तेल चढ़ानी चाहिए। बात करते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि वालों की। करियर के लिए बहुत ही अच्छा समय है। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है तरक्की के, लेकिन योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है। नौकरी हो, बिजनेस हो, ये बढ़ सकते हैं। लव लाइफ के लिए समय अच्छा है। सेहत संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लंबी दूरी की यात्राओं से बचकर रहें, इनसे सेहत बिगड़ सकती है और पैसों का नुकसान भी हो सकता है। सुबह उठने के बाद किसी गाय या कुत्ते को भोजन करवाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करें, यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। बात करते हैं दोस्तों धनु राशि वालों की। शनि के प्रभाव से मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। नौकरी हो, बिजनेस हो, तरक्की तो मिलेगी, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। सोच समझकर बातचीत करनी होगी। आपकी बातों का गलत जवाब मतलब निकाला जा सकता है। बातचीत हो, आवाज़ में रूखापन बढ़ने से संबंध बिगड़ने की संभावना है। सेविंग्स भी खर्च हो सकती है। खर्चे बढ़ेंगे, आय कम होगी। आलस्य और तनाव बढ़ने से कामकाज में मन नहीं लगेगा। धनु राशि के जातकों के लिए शनि जयंती के अवसर पर पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। बात करते हैं दोस्तों मेरी राशि यानी कि मकर राशि। पैसों के मामले में सावधान रहना होगा। परिवार का सहयोग नहीं मिल पाएगा। भाइयों और दोस्तों से अनबन, मनमुटाव हो सकता है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, जिनका फ़ायदा कम ही मिल पाएगा। नौकरी और बिजनेस में बदलाव होने की संभावना है। लेन देन और निवेश में नुकसान हो सकता है। सेहत को लेकर सावधान रहें। चोट और दुर्घटना की संभावना बन रही है। पुराना रोग परेशान कर सकता है। वाहन संबंधी मामलों को लेकर तनाव हो सकता है। घर के बाहर आए किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। शनिदेव के मंत्रों का जप करें। बात कर लेते हैं दोस्तों हम कुंभ राशि वालों की। सेहत के लिए समय ठीक नहीं है। चोट लग सकती है, कोई पुरानी बीमारी बढ़ सकती है। धन हानि के योग बन रहे, मुंह के रोग होने की संभावना दिखाई दे रही है। सेविंग्स खत्म हो सकती है। मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिल पाएगा। पुत्र को कष्ट हो सकता है। दुश्मनों से परेशानी हो सकती है। विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। परिवार वालों से मदद नहीं मिल पाने पर दुखी होंगे। वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां बढ़ी हुई है। आपके लिए शनिदेव की जयंती पर हनुमान जी की पूजा करना विशेष अच्छा रहेगा। शनिदेव से, शनि दोषों से आपको इससे थोड़ा छुटकारा मिल सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन राशि वालों की। नौकरी और बिजनेस के लिए समय बहुत अच्छा है। शनि के प्रभाव से पुरानी मेहनत का फ़ायदा मिल सकता है। लेन देन और निवेश में फ़ायदा होने की संभावना दिखाई दे रही है। पैसा खर्च होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इनकम भी बढ़ेगी। नए कामों की योजनाएं आप बना सकते हैं। संतान की सेहत को लेकर के चिंता रहेगी। अगर आप मैरिड हैं तो संतान है तो बातचीत में लोगों से किसी से भी बात करें, सावधानी रख करके बात करें, नहीं तो गलतफहमियां पैदा हो सकती है और मुश्किल में आप पड़ सकते हैं। इससे आपके संबंध भी बिगड़ सकते हैं। सेहत संबंधी पुरानी परेशानियां फिर से आ सकती है। इसलिए आपके लिए बेस्ट है कि आप हनुमान जी के उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। और दोस्तों शनि जयंती पर शनिदेव वक्री रहने वाले हैं। इस पर्व पर 5 राशियों को जो मैंने बताया, ये आपको उपाय ज़रूर करने चाहिए। 6 राशियों को तरक्की मिलने के योग दिख रहे हैं, लाभ के योग हैं, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शनि जयंती के दिन आप पूजा नहीं करेंगे। शनिदेव का ध्यान ज़रूर करें। हो सके तो शनिदेव के निमित्त उपाय करें। दूसरे वीडियो में मैंने बताया, वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगी। और साथ ही साथ एक हनुमान चालीसा का पाठ इस दिन सभी को ज़रूर करना है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करके रखें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।